हेलो दोस्तों, मैं सीए कन्हैया मालपानी आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ITR-3 के बारे में। तो दोस्तों, ITR-3 सबसे पहले किसको एप्लीकेबल है और किसको फाइल करना है उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ITR-3 बेसिकली बिजनेसमैन के लिए है। जो भी असेसीज है, जो बिजनेसमैन है, उनको ITR-3 फाइल करना है। फर्स्ट कंडीशन, सर अगर मैं GST रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ तो मैं बिजनेसमैन माना जाऊँगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो आप GST रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ITR-3 ही फाइल करने वाले हो। तो सबसे पहले बात आती है कि ITR-3 में और कौन कौन एसएससी कवर है। अगर कोई एसएससी FNO ट्रेडिंग करता है या इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो वो भी ITR-3 फाइल करेगा। क्यों सर, FNO एंड इंट्राडे ट्रेडिंग तो शेयर मार्केट के रिलेटेड है, ITR-2 फाइल क्यों नहीं करना उनके लिए? नहीं, ITR-2 ओनली और ओनली अगर हम शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ही एप्लीकेबल होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था आपके साथ। ITR-3 में स्पेसिफिकली FNO ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इसको नॉर्मल बिजनेस इनकम माना जाता है, इसके लिए ITR-3 एप्लीकेबल है। अब बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। सर इसको तो कम से कम ITR-2 में कवर होना चाहिए था, सही बात है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग को गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप सेम डे शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो सेम डे, तो फिर ये तो एक ट्रेडिंग नहीं हुआ, इन्वेस्टिंग नहीं हुआ, ये तो आपने मतलब स्पेकुलेशन किया है। तो इसको भी नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। बट नॉर्मल बिजनेस में 8 सालों तक लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, इसमें 4 साल के लिए लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, बट आपको भरना ITR-3 ही है इसके केस में। अब बात आती है, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और GST रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो फिर ITR-3 फाइल करूंगा, करना ही है, करूंगा क्या? अब बात करनी है कि किन किन बातों का ध्यान रखना ITR-3 फाइल करते समय। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बिजनेसमैन की, फिर बात करते हैं FNO ट्रेडिंग की, फिर बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो हर एक में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजों का ध्यान में रखना है। अगर बिजनेसमैन है, GST रजिस्टर्ड है, तो सबसे पहले GST टर्नओवर को मैच करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में भी वही टर्नओवर होना चाहिए जो GST पे है। परचेजेस को भी वेरीफाई करना है। परचेज में कुछ कुछ चीज़ें की दिक्कतें आती है, क्रेडिट नोट वगैरह नहीं मैच होते हैं, तो वो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसके अलावा कोई कैपिटल एसेट परचेज करते हैं तो उसका भी ध्यान रखना होता है। ITR-3 में कैपिटल एसेट पे हम डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं, तो इसके लिए अपने को फिक्स एसेट नया खरीदा है तो उसका भी ध्यान रखना है कि उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम होगा। डेप्रीसिएशन भी 2 तरह से होता है। एक, अगर आपने डेप्रीसिएशन 3 अक्टूबर से 2 अक्टूबर से पहले खरीदा है तो मिलेगा 100%, बाद में खरीदा है तो मिलेगा 15%। इसके बारे में भी आगे डिटेल में और डिस्कस करते रहेंगे अपन। अब अपन बात कर रहे हैं आगे कि अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, ये तो मैंने ध्यान रख लिया GST रिलेटेड। अगर मैं GST रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ तो फिर क्या करना है, टर्नओवर कैसे लेना है? इस केस में आपको अपने बैंक के रिसिप्ट वगैरह चेक करने पड़ेंगे कि भाई मेरा बैंक स्टेटमेंट में कितने रिसिप्ट है, वो सब देखेंगे। उस हिसाब से अपन टर्नओवर डिसाइड करेंगे। केस में कितना सेल हुआ है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो वैसे करके अपन को फिर टर्नओवर डिस्क्लोज करना होता है। अगर सर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मैंने बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपीस तक के ट्रांजेक्शन कर लिए, तो फिर सर मैं ITR-3 फाइल कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे को दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी दिक्कत है। कैसे दिक्कत है? रीजन कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है और सर्विस सेक्टर में हो और GST नहीं ले रखा है तो आप फॉल्ट में आ जाओगे। तो इसका भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा ITR-3 फाइल करते समय। काफ़ी लोगों को इसमें बहुत बड़ी दिक्कतें आती है बाद में जाके, क्योंकि डिपार्टमेंट आज नहीं तो कल इनकम टैक्स का डेटा GST को शेयर करेगा और GST वाला फिर अपने को नोटिस इश्यू करेगा कि भाई साहब आपने तो 20 लाख की लिमिट थी और थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर लिया, भरिए पेनल्टी, अब 18% और भरना पड़ेगा टैक्स, उसके ऊपर पेनल्टी और लगेगी, फिर क्या जवाब देंगे? इससे अच्छा है फाइलिंग से पहले ही अपने को ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर FNO ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर है, इस केस में टर्नओवर कैसे डिसाइड करना है। जनरली ब्रोकर के स्टेटमेंट में आपको टर्नओवर दिया हुआ रहता है, नहीं दिया हुआ रहता है तो मैं बता देता हूँ कैसे निकालना टर्नओवर। आपको करना क्या है, जो भी आपने ट्रेड ली है FNO में, उन ट्रेड में जो लॉस है उसकी टोटल कर लो, जो प्रॉफिट है उसकी टोटल कर लो, दोनों को मर्ज कर लो टोटल को, वो हो जाएगा आपका टर्नओवर। नेट नहीं करना, मर्ज करना है। लाइक मैंने 1000 रुपए का लॉस किया है और 1000 रुपए का प्रॉफिट, तो टर्नओवर हो गया 2000 रुपए। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है।
तो ये हो गया एफएनओ ट्रेडिंग का टर्नओवर। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का भी टर्नओवर वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसा आपने एफएनओ का टर्नओवर कैलकुलेट किया, बट इंट्राडे ट्रेडिंग है, उसमें अगर लॉस हुआ तो 4 साल कैरी फॉरवर्ड होगा, उसमें लॉस हुआ तो 8 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, पर भरना अपने को ITR 3 है। तो ये तो हो गया बिजनेसमैन के लिए, ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के लिए ITR 3 की बात है। अब इसके अलावा और क्या डिटेल्स डिस्कशन है जो ITR 3 के अंदर अपन कर सकते हैं, तो ITR 3 में बैंक स्टेटमेंट को अपने को बहुत ही अच्छे से और बारीकी से रिव्यू करना है, ठीक है। इसके अलावा अपने को फिक्स असेट है, उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम ले रहे हैं तो डेप्रीसिएशन की रेट है वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। ऐसा नहीं कि अपन अच्छा लगा तो 3 साल लाइफ मान लिया 10% से डेप्रीसिएशन ले लिया, नहीं, जो इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है वही रेट से आपको देख के फाइलिंग करनी है। तो ये भी ITR 3 का एक केस बन गया। अब बात आती है कि अगर मैं सैलरी भी कमाता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ और छोटी मोटी दूसरी ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, तो भी अपने को ITR 3 भरना है, बट सैलरी के लिए फॉर्म 16 यूज आएगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है ITR 1 एंड 2 के लिए। वही चीज़ें अपने को, वो तो चीज़ें बेसिक चीज़ें, वो तो एप्लीकेबल ITR 3 वालों को भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, अगर ITR बिजनेसमैन है और साइड में जॉब करता है तो फॉर्म 16, ये सब बेसिक चीज़ें, ये तो अपने को चाहिए ही चाहिए। बट इसके अलावा एडिशनल चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की है कि ITR 3 में क्या क्या अपने को ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा और भी क्या डिटेल डिस्कशन हो सकता है, अगर लोन ले रखा है तो लोन स्टेटमेंट भी चाहिए होता है, अगर हमने किसी थर्ड पर्सन को उधार दे रखा है लाइक लोन पे तो उसका इंटरेस्ट वगैरह का जो है वो चेक करना होता है कि हमको इंटरेस्ट किस रेट से लेना है, कितना परसेंट है, कितने महीने का, वो भी चेक करना है। इसके अलावा एक बिजनेसमैन है, उसने इन्वेस्टमेंट किया तो डिविडेंड इनकम वगैरह वो सब भी कंसीडर करना है। लाइक ITR 1 एंड 2 के जो डिस्कशन है वो तो एज इट इज हमें ITR 3 फाइलिंग में ध्यान ही रखना है। इसके अलावा AIS TIS वो भी ध्यान रखना है। तो मेजर यही है, ITR 3 बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेबल है। बिजनेसमैन GST वाला होगा तो उसको GST से टर्नओवर मैच करना है, नॉन GST है तो उसको बैंक स्टेटमेंट की रिसिप्ट और कैश बैलेंस बुक है उसके हिसाब से टर्नओवर डिसाइड करना है और डिस्क्लोज करना है। तो ये तो सब हो गया ITR 3 के लिए। बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, क्या बिजनेस में एक्सपेंस है, वो सब अपने को क्लेम लेना है और उसको जेन्यून तरीके से अपने को दिखाना है। कोई भी क्लेम है वो अगर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, ऑडिट एप्लीकेबल कब होगी, जब 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जाएगा, तो इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम जो आज बात कर रहे हैं वो ITR 3 बिलो 1 करोड़ के टर्नओवर की बातें कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो और भी अगर कुछ ITR 3 के रिलेटेड आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका डाउट क्लियर भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। हो सकता है उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़े तो वो भी बनाएंगे हम। अब बात आएगी ITR 4 की, तो वो अपन बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। 4 किसके लिए एप्लीकेबल होगा, उसकी क्या है डेट वगैरह। तो ITR 3 की जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त 2026 है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, लेट नहीं करिएगा, पेनल्टी से बचना है तो अभी अपना डेटा वगैरह रेडी कीजिए और अपने जो भी टैक्स कंसल्टेंट है, CA, उनसे टाइमली फाइल करवाइए और ताकि अपना अच्छे से काम हो जाएगा अगर अभी टाइम पे डॉक्यूमेंट देंगे तो। ठीक है दोस्त, थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपका जो भी डाउट है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।